नमस्ते छात्रों और गणित के जिज्ञासु मित्रों। आज हम गणित के एक महत्वपूर्ण और बुनियादी सिद्धांत पर चर्चा करेंगे जिसे यूक्लिड का विभाजन या प्रेमिका या फिर इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। ये ना भले ही थोड़े जटिल होंगे लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत सरल एंड पावरफुल है। ओके, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर तो आते ही आते हैं इसमें से। तो चलिए इसको देखते हैं बिना कोई टाइम गवाए। तो भाई सबसे पहले हम जानेंगे कि यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा है वो होता क्या है। तो यूक्लिड क्या थे? एक प्राचीन यूनानी गणितज्ञ थे जिन्हें ज्यामिति का जनक यानी फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक एलिमेंट्स में उन्होंने कई गणितीय सिद्धांतों को व्यवस्थित किया था। अब यूक्लिड का विभाजन भी उन्हीं में से एक था। यह सिद्धांत हमें बताता है कि संख्याओं को कैसे विभाजित किया जा सकता है और विभाजन के बाद क्या शेष बचता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग इन पॉजिटिव इंटीजर्स, एचसीएफ, कॉमन फैक्टर निकालने में किया जाता है, जो हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो समझ में आएगा यूक्लिड का ये चीज़ें। तो अब इसमें हुआ क्या? तो ठीक है, तो उसने भाई नंबर्स लिए, क्या लिए? दो पॉजिटिव नंबर्स लिए। कौन कौन से? ए और बी। तो ए और बी क्या है? दोनों के दोनों ये हैं भाई, सारे के सारे ए और बी आर इंटीजर्स। क्या है ये? इंटीजर्स लिए इसने। अब इंटीजर्स तो लिए, लेकिन इसने एक लेमा दिया गया कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होगा। तो ए हमारे पास जो होगा वो क्या होगा? इसको हम कहेंगे डिविडेंड। क्या कहेंगे? डिविडेंड। छोटे बच्चे भी जानते होंगे ना, जैसे ऐसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये कहाँ लिखा जाएगा? अंदर, बी बाहर। ठीक है, और ये हमारा क्वोशेंट और नीचे हमारा क्या बचेगा भाई? रिमाइंडर बचेगा। तो अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ए हमारा क्या है? डिविडेंड है। ओके, बी हमारा क्या है? ये हमारा डिवाइजर है। क्या है? डिवाइजर। फिर बच गया क्यू। क्यू हमारा क्या है इसमें? क्वोशेंट है। क्या है? क्वोशेंट। उसके बाद है आर। तो आर हमारा क्या है इसमें? रिमाइंडर होगा। क्या होगा ये? रिमाइंडर होगा। अब इसमें जो लेमा दिया उसकी कुछ शर्तें रखी गई। क्या क्या शर्तें रखी गई भाई? ठीक है, तो पहली जो शर्त है वो क्या है कि जो रिमाइंडर है वो या तो जीरो होगा, ठीक है, या फिर उससे बड़ा होगा। ओके, दूसरी शर्त क्या रखी इसमें कि जो रिमाइंडर है वो बी से क्या होगा? छोटा होगा। ओके, तो रिमाइंडर क्या होगा? बी से छोटा होगा। जैसे हम डिवाइड करते हैं किसको, मान लो हम डिवाइड करते हैं 17 को, किससे? 3 से। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या है? रिमाइंडर 2। तो जो 2 है रिमाइंडर वो 3 से क्या है भाई? 3 से तो छोटा है। तो ये डिवीजन लेमा किसने दिया था? यूक्लिड ने दिया था। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चंस आते हैं कि भाई 17 को 5 से विभाजित करें तो उसका मतलब यूक्लिड लेमा क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, 17 को 5 से विभाजित करें तो इसका यूक्लिड लेमा क्या बनेगा? तो ए हमारे पास क्या होगा? 17 होगा। सबसे पहले ये लिखेंगे। उसके बाद बी हमारे पास क्या होगा? 5 होगा। ओके, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई कि 17 इक्वल्स टू, तो अब ये किस पे डिवाइड होगा? 3 × 5 पे, है ना। और रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गई? ए इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई क्यू और प्लस आर होगा। ठीक है, ये रिमाइंडर आर बच गया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए हमारे पास 17 हम लेके चले थे और बी हमारा क्या था? 5, और क्यू हमारा क्या निकल के आया? 3 निकल के आया, और रिमाइंडर हमारा क्या आया? 2। ठीक है, ये तो था नॉर्मल। अब बात होती है कि जो क्लास 10 में है उसका हम यूज़ इसका कैसे करेंगे कि भाई क्वेश्चंस आ जाएं। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन कि 135 एंड 225 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। फाइंड एचसीएफ।
और किसके थ्रू, यूक्लिड लेमा के थ्रू। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो ए है वो किसको मानेंगे 225 को, और बी किसको मानेंगे 135 को। अब इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई 225 वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो भाई ये एक बार ही डिवाइड होगा, तो 1 × 135। यहाँ से हमारा पास जो रिमाइंडर रहेगा वो कितना बचेगा 90 बचेगा। ठीक है, एक स्टेप कंप्लीट हो चुकी है हमारी, कौन सी है ये, स्टेप 1। उसके बाद हम लिखेंगे स्टेप 2। तो स्टेप 2 क्या होगी, जो यहाँ पे हमारे पास बी है ये हमारा क्या बन जाएगा, अब ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए। और जो रिमाइंडर है हमारा वो क्या बन जाएगा, हमारा क्यू बन जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो फिर से किस पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा। तो रिमाइंडर इस बार कितना बचेगा 45। तो ये हमारी स्टेप कौन सी है, 2 है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था अब वो फिर से हमारा क्या बन जाएगा भाई, ए बन जाएगा, तो 90 = और रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो अब ये कितने पे जाएगा 2 पे, और हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शेषफल जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, थर्ड स्टेप में 0 आ गया। अब पूछेगा भाई इसका HCF क्या होगा, तो मतलब जहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, क्या आ जाए 0, तो वहीं कि इसका क्या होगा HCF होगा। तो HCF हम लिखेंगे 135 और 225 का वो क्या हो जाएगा भाई 45। ये क्या है, यूक्लिड्स लेमा थ्योरम है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डेली एक एक करते रहेंगे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।